अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने जाहिर होगी। और स्क्रीन पर जो इमेज है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन याद दहानी के तौर पर कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इसको मैंने दोबारा से सामने जो है ना वो रखा है। और ये काम हम अक्सर करेंगे कि हर क्लास से पहले याद दहानी के तौर पर याददाश्त को दोबारा से जो है ना उस पर जोर दिलाने के लिए या रिकैप के लिए हम ये इमेज बार बार सामने लाएंगे कि हमारा अभी जो भी मौजू होगा नहव से मुतालिक वो इसी से मुतालिक है जो आपके सामने है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस इमेज। तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि एराब जो होता है यानी किसी भी वर्ड का जो स्टेट होता है, यानी किसी जुमले में या किसी सेंटेंस में वो किस स्टेट में यानी वो लफ्ज आएगा, रफा की हालत में या नस्ब की हालत में या जर की हालत में जिसे अल खफ्द भी कहते हैं, या जज्म की हालत में। तो उसके कुछ असली एराब होते हैं और कुछ फरई या अ, नियाबत करने वाले या उसको सब्स्टिट्यूट करने वाले एराब होते हैं। जैसे रफा के लिए हमने कहा कि रफा की पोजीशन को कोई भी अगर वर्ड को लाना है तो इसे हम पेश के साथ लाएंगे, क्योंकि रफा डिफॉल्ट क्या है, असली हालत पेश है, बम्मा है। लेकिन अगर उस रफा से मुमकिन ना हो, वो लफ्ज में कोई ऐसे चेंजेस आ गए हों जिससे अब वो पेश के साथ उसको जाहिर नहीं कर सकता, तो फिर वो रफा की हालत को वाव, अलिफ या नून के साथ जाहिर करेगा। इसी तरह नस्ब की हालत, नस्ब की हालत यानी जबर की हालत या फतहा की हालत, तो असली एराब इसका क्या है, लफ्ज के आखिर पर क्या होना चाहिए, फतहा होना चाहिए नस्ब की हालत में। लेकिन अगर वो उसको इस तरह जाहिर ना कर सके तो फिर वो कसरा की तरफ जाएगा, या फिर अलिफ की तरफ, या फिर या की तरफ, और या फिर नून को ड्रॉप करके वो उसको जाहिर करेगा। इसी तरह खफ्ज या जर की हालत, इसमें असल क्या है, कसरा है, और कसरा ना मिले तो फिर ये या की तरफ जाता है या फिर अलिफ की तरफ जाता है, सॉरी या की तरफ जाता है या फिर फतहा की तरफ जाता है। और जज्म की हालत यानी सुकून की हालत, तो इसके आखिर पर सुकून आना चाहिए, साकिन होना चाहिए। लेकिन अगर वो ना कर सके तो फिर वो हज़फ की तरफ जाता है। और हज़फ की भी दो सूरतें हैं, या वो नून को ड्रॉप कर देगा या आखिर पर किसी वीक लेटर को ड्रॉप करके जज्म की हालत को जाहिर करेगा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा से रिकैप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हम अभी पढ़ क्या रहे हैं। हम अभी सारा फोकस इस हिस्से पे पर कर रहे हैं, रफ की हालत। यानी जब हम कह रहे हैं इस हिस्से में, यानी जो इसकी असल हालत है, गम्मा की हालत, उस पर। क्योंकि अगर गम्मा ना हो तो फिर ये फरई जो हालत है या नियाबती हालतें जो है इसकी तरफ जाता है, वाओ, अलिफ और नून। तो ये आपको जहन में रखना है कि हम अभी उन वर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं कि जो रफा की हालत को पेश के साथ जाहिर करते हैं, जो रफा की हालत को पेश के साथ या वम्मा के साथ जाहिर करते हैं, जो कि मैंने यहां पर शुरू किया है। ठीक है, मैंने यहां पर शुरू किया है कि रफा की हालत वम्मा, वाव, अलिफ और नून से जाहिर होता है। और हमारा अभी सारा फोकस दम्मा पर है। और दम्मा जो है ये चार हालतों में जाहिर होता है। हमने बताया था कि दम्मा के साथ कोई लफ्ज अगर आता है तो चार हालतों में, यानी दम्मा के साथ जो आता है ना वो चार हालतों में आता है, जिस तरह इब्न आजुरूम ने अपनी किताब में भी कहा है कि लिर्रफ़ई अरबउ अलामतिन अद्दम्मा वल वाव वल अलिफ वन नून, कि रफा की जो हालतें हैं वो दम्मा से अदा होती हैं, वाव से अदा होती हैं, अलिफ से अदा होती हैं और नून से अदा होती हैं। लेकिन फ़अम्मा दम्मा, तो और जहां तक जम्मा की बात है, फतकून अलामत लिर्रफ़ई फी अरबअति मवादिअ, के चार जगहों पर ऐसे हैं या चार अल्फाज ऐसे हैं कि जो हमेशा रफा की हालत को पेश के साथ या दम्मा के साथ जाहिर करते हैं। उसमें अल मुफरद, फिर इस्मुल मुफरद के बाद जमो तकसीर, और फिर तीसरी चीज जमुल मुअन्नस सालिम, और चौथी चीज अल फ़िअल अल मुदारि अल्लज़ी लम यत्तसिल बि आखिरिही शै। ये मैं इंशाल्लाह अगले वीक समझाऊंगा। हमने अल मुफरद कर लिया है,
जम तकसीर भी कर लिया है। आज हमारा सारा फोकस होगा जमउल मुअन्नस सालिम। ये जमा मुअन्नस अस्सालिम, ये कौन से अल्फाज होते हैं कि जिनके आखिर पर क्या आता है, क्या आता है इनके आखिर पर, अगर रफा की हालत हो तो पेश आता है ना। यानी हम वो अल्फाज पढ़ रहे हैं कि जिसके आखिर पर रफा की हालत में पेश आता है। राइट जी। तो हमने मुफरद कर लिया, जमा तकसीर कर लिया। अब हम इंशाल्लाह स्क्रीन पर दोबारा से आते हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जमउल मुअन्नस सालिम। जमउल मुअन्नस सालिम यानी ऐसी जमा जो मुअन्नस के लिए हो। यानी अगर अल्फाज का अगर हम माना बताएं कि ऐसी जमा, ऐसा जो है वो प्लूरल जो मुअन्नस के लिए हो, फीमेल के लिए हो। फीमेल के लिए जो प्लूरल इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ एक और इसमें सिफत जोड़ी हुई है अस्सालिम, यानी वो सलामती के हालत में हो, सेहत के हालत में हो। सलामती यानी जिसमें कोई कमजोरी ना आए है, ना आए वो असल हालत पर ही हो। इंशाल्लाह ये सारी चीजें भी हम समझेंगे। पहले जमा और मुअन्नस सालिम पर हम फोकस नहीं कर रहे, हम पहले जमा किसको कहते हैं इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कुछ चीजें हैं जो आपको, जो मुझे समझाना है, उस पर आप थोड़ा सा स्क्रीन पर फोकस करिएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मुस्लिम, सॉरी इसका टेक्स्ट, मुस्लिमतुन। अच्छा पहले हम मुस्लिमुन पर फोकस करते हैं। मुस्लिमुन का क्या माना होता है? मुस्लिमुन का क्या माना होता है? एक मुसलमान। कोई एक मुसलमान, कोई एक मुसलमान, यानी ये मुफरद है। ये लफ्ज क्या है? मुफरद है, जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, मुफरद, है ना। यानी कोई एक मुसलमान। अच्छा, किसी मुसलमान को अगर हमें फीमेल बताना हो कि ये कोई औरत है, तो अरबी जुबान में उमूमन क्या किया जाता है, इसमें एक गोलता या ता अत्ता अल मरबूता लगा दिया जाता है, ठीक है। कि इस तरह ये देखें, ये ता को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस पर आप फोकस करें। मुस्लिमुन, और इससे क्या बन गया? मुस्लिमतुन। मुस्लिमात। हाँ, मुस्लिमतुन। अब और इसका माना क्या होगा? कोई एक मुसलमान औरत। मुसलमान। तो ये गोलता का एक फंक्शन क्या है? किसी चीज को मुअन्नस बना देना। यानी कोई चीज मुजक्कर हो, मेल हो, उसको क्या बना देता है, जेंडर उसका फीमेल बना देता है, ऐसे ही है ना। इसी तरह एक और मिसाल ले लें, सादिकुन। सादिक यानी सच्चा, सादिकुन यानी सच्चा, लेकिन सच्चा मर्द। अगर इसी को हमें कहना है कि सच्ची औरत, तो हम क्या कहेंगे? सादी, काफ को खोलना पड़ेगा, काफ को जबर देनी होगी, और सादिका। आखिर पर सादिकातुन। बोलता। सादिका तुन, सादिका तुन यानी, सादिकातुन। हाँ यानी सच्ची औरत, ठीक है। तो एक आपके जहन में एक आइडिया बन रहा है कि कुछ लफ्ज मुजक्कर होते हैं और कुछ मुअन्नस होते हैं, और मुजक्कर में और मुअन्नस में एक फर्क क्या होता है, जाहिरी तौर पर, अल्फाज के तौर पर। यानी ये मैं क्या कह रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं ना, कि सादिकुन, सादिकतुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन। तो आपको सुनने में या बोलने में एक फर्क समझ में आ रहा है कि एक चीज मुजक्कर है और एक मुअन्नस है। मुअन्नस यानी फीमेल। तो ये बोलने में, अल्फाज के जरिए से आप ये फर्क कर रहे हैं, और आपको बाकायदा पता चल रहा है मुस्लिमतुन कहने में कि ये लफ्जी तौर पर, बोलने में, लफ्जन कहते हैं बोलने में, बोलने में ये मुअन्नस है, ऐसे ही है ना। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं, अब मैं आपको बोलता हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जुबैर। जुबैर मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। मुजक्कर। मुजक्कर है। अच्छा, ये लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस? ओनस। मुअन्नस। आपने कैसे समझा? क्योंकि लड़की का नाम है।
लड़की का नाम है ना, लेकिन ये आपने समझा कैसे कि ये लड़की का नाम है? सिर्फ नाम से पता चल रहा है। क्योंकि मरियम लड़की का नाम है। नहीं, ये अरब, देखिए अरब, अरब ये नाम नो, औरतों मैंने का रखते हैं। अरब ये नाम औरतों का रखते हैं, यानी वो आपको पता उनके इस्तेमाल करने की वजह से चला। ठीक है, तो एक लफ्ज बज़ाहिर लफ्जन मुअन्नस होता है, जैसे सादिकतुन, मुस्लिमतुन, इसको आपको सुनकर पता चल रहा है कि ये क्या है, मुअन्नस है। और कुछ अल्फाज होते हैं जो मानवी होते हैं, मानवी माना के एतबार से वो मुअन्नस होते हैं, और जैसे मरियम, जैनब। अब इसमें कोई गोलता नहीं है आखिर पर, देखें कोई गोलता है इसके आखिर पर, नहीं है ना। जैनब के आखिर पर कोई गोलता नहीं है, बा पर एंड हो रहा है, राइट। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये लफ्ज क्या है, मुअन्नस है, ऐसे ही है ना। क्यों? क्योंकि माना इसका मुअन्नस का है। क्लियर है ना यहां तक? ये बहुत अहम चीज है जो आपको पहले अपने जहन में रखनी है। ये अभी हम इनिशियल बात कर रहे हैं, अभी हम जमुल मुअन्नस सालिम में गए भी नहीं है, अभी हम इनिशियल बात कर रहे हैं कि आपके जहन में मुजक्कर और मुअन्नस का एक आइडिया हो कि कुछ अल्फाज के तौर पर मुअन्नस होते हैं और कुछ माना के लिहाज से मुअन्नस होते हैं। तो इसी वजह से जब आप किसी भी नहव की किताब को उठाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी कि ये लफ्ज मुअन्नस लफ्जन है, ये लफ्ज मुअन्नस मानवियन है। ठीक है, कि मानवी मुअन्नस है और लफ्जी मुअन्नस है, ये फर्क करना आपको सीखना है। ठीक है, कि कोई लफ्ज मुअन्नस लफ्जन होता है और कुछ लफ्ज मुअन्नस मानवियन होते हैं। अब एक चीज और मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, ये बहुत अहम चीज है। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते मेरे जहन में आया कि ये चीज अभी क्लियर कर देनी चाहिए ताकि आगे की बात आपको समझ में आए। ये लफ्ज क्या लिखा है? तलहतु। तलहतु, तलहा। ठीक है, तलहा। एक और लफ्ज मैं लिखता हूं, ये लफ्ज क्या लिखा है? मुआवियत। मुआविया। मुआविया। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अभी तक जो हमने पढ़ा इसके हिसाब से ये लफ्ज तलहतु और मुआवियतु, ये मुअन्नस है या मुजक्कर है? मुअन्नस है। सब मुजक्कर है। ये मुजक्कर है। मुअन्नस है, लेकिन ये नहीं बोलने से पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है। तलहा जो नाम है। मुजक्कर है। ये बोलने से पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है। जी। आप श्योर हैं आप क्या कह रही हैं? मतलब मैं आपको दोबारा रिकंसिडर करने के लिए कह रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि ये लफ्ज बोलने से पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है। क्यों? क्योंकि ये आखिर पर हम गोल ता की आवाज निकाल रहे हैं, मुस्लिमतुन, सादिकतुन। उस हिसाब से बोलने में तो ये मुअन्नस ही होना चाहिए, तलहतु। फिर आपने ये जो कहा कि बोलने में ये मुजक्कर है, तो ये नहीं, बात, जी, जो तनवीन की गोलता से वजह पता चल रहा है ये मुअन्नस है, लेकिन तलहा जो नाम है ये तो आदमी का नाम है। हाँ, है तो ये मर्द का मुजक्कर नाम। हुआ। तो क्या समझ में आया? देखें, यानी ये समझ में आया कि कुछ अल्फाज मानवी तौर पर मुजक्कर होते हैं, माना के लिहाज से वो मुजक्कर हैं, लेकिन बोलने के लिहाज से वो मुअन्नस है। मुअन्नस हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि जब नहवी, जो ग्रामेरियंस हैं, जब वो कहते हैं कि ये लफ्ज मुअन्नस लफ्जन है, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो असलन मुजक्कर है या असलन मुअन्नस है। ये लफ्ज तलहतु बोलने में या लफ्जन मुअन्नस ही है, फीमेल है। ठीक है, हाँ ये है मुजक्कर का नाम। सादिकतुन ये बोलने में मुअन्नस है और ये है भी मुअन्नस। लफ्ज मरियम बोलने में मुअन्नस नहीं है लेकिन असलन मुअन्नस है। बात आ रही है समझ में? यानी तीन तरह की चीजें हो सकती है, यानी किसी लफ्ज में मुअन्नस के लिए या तो कोई वाज़ेह बोलने में समझ में आ जाए,
कि वो मुअन्नस है और वो हो भी मुअन्नस। कोई लफ्ज बोलने में मुअन्नस हो लेकिन हो मुजक्कर। कोई लफ्ज बोलने में मुअन्नस ना हो लेकिन हो मुअन्नस, जैसे मरियम या जैनब। बात आ रही है समझ में? जी सर। जिस सर हाँ आ रही है। हाँ। तो क्या समझ में आया कि ये मुअन्नस का जो टॉपिक है, इसमें हमारा सारा फोकस गोलता पर भी है। ठीक है, यानी वो अल्फाज जिसके आखिर पर गोलता आते हैं, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो। ठीक है, और वो अल्फाज भी हैं कि जो माना के लिहाज से भी मुअन्नस हो लेकिन आखिर पर कोई निशानी ना हो। यानी हमारा जो फोकस ऑफ डिस्कशन है इस जमा के टॉपिक में, वो किस पर है? वो अल्फाज जिसके आखिर पर क्या हो? जिसके आखिर पर क्या हो? बोलता हूँ। गोलता हो या बोलता कोई हूँ। निशानी हो जिससे हमें पता चले कि मुजक्कर है, सॉरी मुअन्नस है। और वो अल्फाज जो माना के लिहाज से मुअन्नस हो लेकिन उनके आखिर पर कोई निशानी ना हो। ठीक है, तो यही हमारा मुअन्नस का टॉपिक है। और अब हम इसकी बात करेंगे कि अगर इसको प्लूरल करना है, ऐसे अल्फाज को हमें प्लूरल के फॉर्म में लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे? बात आ रही है समझ में? यानी ऐसे अल्फाज को कि जिसके आखिर पर गोलता आए या वो वर्ड मुअन्नस हो, जैसे मरियम, जैनब वगैरह, तो इनका प्लूरल कैसे लिखा जाता है? वाज़ेह? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बात आपकी नहीं समझ में आई तो फिर ये सारा मौजू आपके नहीं समझ में आएगा। मैं आगे बढ़ सकता हूं? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम एक मुअन्नस लफ्ज पर फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कहना है जैनब, जैनब। ठीक है, मैंने कहा जैनब। अब एक जैनब है, फिर एक दूसरी जैनब आ गई। ठीक है, एक और दूसरी जैनब आ गई, यानी ये दो अलग अलग जैनब हैं। फिर एक तीसरी जैनब आ गई। ठीक है, फिर एक चौथी भी आ गई, पांचवी भी आ गई। अब आपको हर जैनब को कहना है कि ये जैनब और ये जैनब और ये जैनब और ये जैनब और ये जैनब। अब इनको मिलाकर आपको कहना हो तो बड़ा मुश्किल होगा ना। जैनब यानी चार पांच जैनब बैठी हैं, हर जैनब को कहना है ये जैनब और ये जैनब और ये जैनब और ये जैनब। राइट? तो अरबों ने कहा कि आप ये ना करें, आप इस तरह लिखें, जैनबातु, जैनबातु, जैनबातु। ठीक है, जैनबातु। एक मिनट, हाँ। जैनबातुन, सॉरी मैंने जैनबातुन, जैनबातुन यानी कई सारी जैनबें। लेकिन याद रहे, ये जो प्लूरल हम पढ़ रहे हैं ये दो से ज्यादा के लिए है। यानी हमने जो जमो तकसीर पढ़ा था ना पिछले क्लास में, ब्रोकन प्लूरल, वो भी दो और दो से जायद लोगों के लिए होता है। यानी मोर देन टू पीपल के लिए या मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के लिए जो प्लूरल यूज होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। टू के लिए या दो के लिए अरबी जुबान में एक खास तरीका है, उसको हम लोग इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। लेकिन टू से ज्यादा अगर कोई चीज हो, यानी दो जैनबों से ज्यादा मिसाल के तौर पर, या दो मुस्लिमतुन से ज्यादा, तो अरब के यहाँ वो कहते हैं कि आपको इस तरह ये वाव वाव करके लिखने की जरूरत नहीं। आप दो से जायद अगर हो तो आप एक अलिफ और एक ता आखिर में जोड़ दें। एक अलिफ और एक ता आखिर पर जोड़ दें, जो इंडिकेट करेगा कि ये लफ्ज क्या है? प्लूरल है, जमा है। ठीक है, जो क्या है? जमा है। बात आ रही है समझ में? यानी हाँ, अरे यानी ये जो अलिफ और ता है आखिर में, ये इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि आपको ये जहमत ना करनी पड़े कि आप जैनब व जैनब व जैनब व जैनब, तो ये जो वाह 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 आप कह रहे हैं, इसके एवज में, इसके बदले आप एक अलिफ और ता को जोड़ दें। और ये अलिफ और ता क्यों आता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको
कुछ दिनों बाद या फिर ग्रुप में बताऊंगा, इसकी एक वजह है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो जैनब के आखिर में अलिफ और ता लगा है, यही जो है ये प्लूरल की अलामत है। तो उसकी तारीफ वो क्या करते हैं, जमुल मुअन्नस सालिम की तारीफ इसकी ये है, या डेफिनेशन यह है, मा जुमिआ बि अलिफिन व ताइन मजीदतैन, के वो जमा जो एक्स्ट्रा अलिफ और ता के जरिए से की जाती है, वो जमा, वो प्लूरल जो एक्स्ट्रा अलिफ और ता के साथ की जाती है। जाहिर है कि ये एक्स्ट्रा अलिफ और ता आखिर पर लगते हैं। बात आ रही है समझ में? जी सर। सर कम करना था सर, ये जिस मिसाल के तौर पर आप जैनब करके दिए, जैनब खातून, या हम नाम में ऐसा कर सकते हैं जैसे मुस्लिमा मुस्लिमातुन होते हैं सर, तो हम्म ये नाम में जैसे 5 सपोज आयशा आयशा है, तो आयशा तो आयशातुन हाँ हाँ हाँ। कर सकते वही देखिए, अभी ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, इसमें ये चीजें हैं। जी क्लियर होंगी। मेरा और ठीक है आपको सर। मैं लास्ट में जिसको बोलते हैं ना कि क्रक्स ऑफ द मैटर, जो कोर इशू है, वो इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको दूंगा, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी जज़ाकल्लाह खैर सर। भैया? ठीक है जी, और कोई सवाल? ठीक है, तो हमने क्या समझा कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसके आखिर पर अगर हम अलिफ और ता जोड़ दें तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, प्लूरल को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ी सी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुन, हिंद किसका नाम है? औरत का नाम है। अगर हमें इसकी जमा करनी हो या ये बताना हो कि दो से जायद हिंद यहां मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, हिंद, हिंद और आखिर पर अलिफ और ता को लगाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो ता है ये खुला हुआ ता होना चाहिए, गोल ता नहीं होना चाहिए। पहली बात ये आपको नोटिस करनी है। दूसरी चीज आपको ये नोटिस करनी है कि इस अलिफ के आने की वजह से अब दाल पर आपको लाजिमन क्या लगाना पड़ेगा, जबर लगानी होगी, क्योंकि अलिफ से पहले हमेशा क्या आता है, पता। फतहा आता है, ये जबर आता है। तो हमें इस पेश को छोड़ना होगा, और ये पेश जो यहां पर दाल पर था, अब ये आखिर पर इस ता पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो दाल पर पेश था ना, ये अब आखिर पर ता पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सैयदा, सैयदतुन, सैयदतुन, ये इस माने में भी हो सकता है कि किसी घर की लीडर जो होती है फीमेल, सैयदा, इसको भी कह सकते हैं। सैयद लीडर को कहते हैं, सैयदा जो है वो फीमेल लीडर को। तो इसमें आप देखें, इसमें आखिर पर एक गोलता है ना, लेकिन जब हम इसकी जमा करेंगे तो हम इस गोलता को ड्रॉप कर देंगे, इस गोलता को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करके हम क्या लगा रहे हैं, अलिफ और ता। अलिफ और और ताल। हाँ, और फिर इस दाल पर तो पहले से ही जबर मौजूद थी जो कि यहां पर रहेगी, लेकिन इस गोलता को हमें ड्रॉप करना होगा। ये ना बात सोचिएगा कि ये जो गोलता है यही यहां पर आकर ये ता बन गया है, ये सही नहीं है। ये इस गोलता को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ये होता इस तरह है, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये होता है सैयदतुन, ठीक है, सैयदतुन। अब वो क्या करते हैं, इस पर क्या जोड़ते हैं, अलिफ और ता को जोड़ते हैं। अलिफ और ता को जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, सैयद दातुन। तातुन, सैयदा तातुन, ऐसे बन जाता है ना, सैयदा तातुन। यानी इस ता को अब हम इस तरह लिखेंगे ना, सैयदा तातुन, ऐसा हो जाएगा ना। सैयदातुन में अलिफ और ता को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सैयदा तातुन। अब ये जो ता है, इसको वो ये इस वजह से ड्रॉप कर देते हैं कि आखिर पर तो हम एक ता लगा ही रहे हैं जो कि जमा की अलामत है, और ये ता भी कहीं ना कहीं इशारा करेगा कि लफ्ज जो है वो मुअन्नस था। तो फिर वो कहते हैं कि ये दो बार ता लिखने की क्या जरूरत, एक ता को ड्रॉप कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लफ्ज क्या बन गया, सैयदा, सैयदातुन। ठीक है, तो वो पहला वाला जो बोलता है ना, उसको वो कंप्लीटली हजफ कर देते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है, ये रेपिटेशन है। यानी लफ्ज तो हम कर ही रहे हैं ना आखिर पर, अलिफ और ता। तो जब ये ता आ ही रहा है आखिर पर, तो फिर इस ता को रखने की क्या जरूरत, तो फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं।
तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लफ्ज हिंदुन से आखिर पर हिंदातुन और सैयदातुन पर अगर आखिर पर गोलता भी हो तो इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको सैयदातुन ही लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह फातिमा, फातिमा भी हमारे क्लास में है। तो फातिमातु से फातिमातुन, फातिमातुन इस गोलता को ड्रॉप कर दिया जाएगा और आखिर पर अलिफ और ता को लगाया जाएगा। फातिमातुन, फातिमातुन। इसी तरह आयशतु से आयशातुन, आयशातुन। तो ये क्या है? ये अलिफ और ता लगाने का तरीका है जो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है कि ये अलिफ और ता कैसे लगता है। अगर लफ्ज में गोलता ना हो तो डायरेक्ट अलिफ और ता लग जाता है। अगर आखिर पर गोलता हो मुफरद के तौर पर, उसके सिंगुलर के फॉर्म में अगर आखिर पर गोलता हो, उस गोलता को क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, हजफ कर देते हैं। बोलता हाँ, और सिर्फ क्या रह जाता है? अलिफ और ता आखिर पर, जैसे अलिफ। सैयदातुन से सैयदातुन। इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुस्लिमतुन से, मुस्लिमतुन से क्या बनेगा, तो आप क्या कहेंगी? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। सारे अग्री करते हैं, मुस्लिमातुन। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं हफ्सत, हफ्सत, सॉरी, माफ कीजिएगा, हफ्सत, हफ्सा एक औरत का नाम है, हमारे क्लास में भी मौजूद है। तो ये क्या बनेगा? हफ सातुन। हफ्सात। इसी तरह मैं सिर्फ वो सब नाम ले रहा हूँ जो मेरे सामने या फिर मुझे ना क्लास से भी रिलेटेड लग रहा है और, और मेरे जहन में भी है। मरियम, ठीक है। हाँ, माएदा, माएदा से भी माएदातुन बन जाएगा, ठीक है, वो भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, मरियम से क्या बनेगा? मरियम मात, ठीक है, कई सारी मरियम, मरियमात। तो ये आपको अपने जहन में रखना है कि ये किस तरह बनेगा। वाज़ेह है यहां तक कि ये कैसे लफ्ज बन रहा है? तो आपको ये समझ जी में आ रहा सर। होगा कि ये सारे अल्फाज जो हैं, मुस्लिमातुन, फातिमातुन, सय्यदातुन, इन सब के आखिर पर क्या है? कौन सी हरकत है? पेश है। यानी अगर ये लफ्ज किसी सेंटेंस में रफा की हालत में आए तो ये किससे आएंगे? पेश के साथ आएंगे, जैसे कि आपने समझ लिया होगा इंशाल्लाह, है ना, दम्मा के साथ या पेश के साथ। अच्छा, अब कुछ मुलाहजात हैं, कुछ आपको कुछ चीजों का समझना है, ठीक है, और ये बहुत अहम सेक्शन है इंशाल्लाह। इअलम, कहते हैं कि जान लो, अन्नहु क़द दल्ल इस्तिक़राअ कलाम अल-अरबी अला अन्नहुम यजमऊन बिल अलिफ व ताई अनवाअ मिन अल अस्मा, के अलिफ और ता के साथ अरब जो है ना, अरब, इनके जब अल्फाज पर गौर व फिक्र किया नहवियों ने, तो उन्होंने देखा कि किन अल्फाजों को, जो अरब जो है ना, वो अलिफ और ता के साथ प्लूरल करते हैं। किन अल्फाजों को अरब जब उन्हें प्लूरल करना हो, दो से जायद बताना हो, तो वो क्या करते हैं? अलिफ और ता के साथ लाते हैं एंड में। ये बहुत अहम चीज है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी यानी अरब किन अल्फाजों को अलिफ और ता के साथ यूजली लेकर आते हैं प्लूरल के फॉर्म में? तो सबसे पहली चीज है माकाना मुख्ततमम बिता तानीस मुतलकन। कहते हैं कि वो सारे अल्फाज के जो, जिनके आखिर पर गोलता आता है मुतलकन तौर पर, मुतलकन यानी हर वो अल्फाज जिसके आखिर पर गोलता आता है, इसको अगर उनको प्लूरल करना हो तो वो किससे करते हैं? अलिफ और ता से करते हैं। मिसाल के तौर पर, अलिफ ता। हाँ, मिसाल के तौर पर अब हम वो मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुअन्नस है जिसका नाम है फातिमा, और ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा।
एक मुअन्नस है जिसका नाम है फातिमा, ठीक है, फातिमा नाम है। इसके अगर प्लूरल करना हो, क्योंकि इसके आखिर पर गोलता है और ये औरत का भी नाम है ना, यानी ये लफ्जन भी मुअन्नस है और माना के लिहाज से भी मुअन्नस है। करेक्ट, लफ्जन भी मुअन्नस है, गोलता भी आखिर पर मौजूद है, और माना के लिहाज से भी ये औरत का नाम है, यानी हाजा अलमुन मिनन निसा, यानी ये एक औरत का नाम है बाकायदा, और इसके आखिर पर गोलता भी है। तो इसकी जमा अगर करनी होगी तो हम क्या करेंगे? फातिमातुन। फातिमातुन, अलिफ और ता के साथ करेंगे, जायद अलिफ और ता के साथ, ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं जायद होना चाहिए, एक्स्ट्रा अलिफ, ये अलिफ और ता अलग से बाहर से आप आकर लगा रहे हैं, फातिमातुन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया माशाल्लाह। अब तलहतु, तलहतु याद है, हमने तलहा अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तलहा ये एंड हो रहा है गोलता से, लेकिन है ये माना के लिहाज से कौन है? मुजक्कर है। लेकिन तब भी इसकी जमा अगर आपको करनी होगी तो आप किससे करेंगे? अलिफ और ता के साथ करेंगे, क्योंकि मुतलकन उन्होंने कहा है कि इन जनरल एनीथिंग दैट एंड्स विद ता अल मरबूता गोलता। और ता उत तानीस, then you have to make its plural in the form of an addition of alif and ta, मतलब अलिफ और ता के एडिशन के साथ ही आपको इसको प्लूरल करना है। तो तलहतुन विल बिकम, तलहतु विल बिकम तल तलहातुन। तलहातुन, तलहातुन। तलहातुन, तलहातुन, ठीक है, तलहातुन। कीप दिस इन माइंड, इट डजंट मैटर whether the word is a male or a female. What matters is if it's ending with ta al marbuta or ta ut tanis. Clear? Talhatun, similarly muawiyatun, muawiyatun, ठीक है, हमजतुन, हमजतु, हमजातुन। गॉट इट? तो ये आपको अपने जहन में रखना है। इसी तरह वो वर्ड भी जो किसी फीमेल का नाम भी ना हो, किसी मेल का नाम भी ना हो, जस्ट कोई जनरल वर्ड है, जैसे तमरतुन, तमरतुन खजूर को कहते हैं, तमरतुन, इसकी प्लूरल, क्योंकि इसके आखिर में भी गोलता है, इसका प्लूरल क्या होगा? तमरातुन। तमरातुन, तमरातुन। तमरातुन। एक्सेलेंट, सो यू गॉट द पॉइंट, आपको पॉइंट समझ में आ गया है। ये तमरतुन से तमरातुन बनेगा। क्या समझा हमने? कि हर वो लफ्ज जिसके आखिर पर गोलता आए, इसकी प्लूरल अरब इन जनरल अलिफ और ता के साथ करते हैं। ये तो चले बहुत आसान है, और ये कई आप लोगों में से पढ़ा भी होगा। जो एडिशन इंफॉर्मेशन आपके लिए थी इसमें, वो ये कि इसमें लोगों के नाम भी होते हैं, जैसे फातिमा, मुजक्कर भी होते हैं, तलहतु, मुआवियतु, हमजतु, ये सब इसमें शामिल है। वाज़ेह? जी तो आ जाते हैं वो नाम कि जिसके आखिर पर कोई अलामत नहीं है लेकिन है वो मुअन्नस। वो नाम जिसके आखिर पर कोई अलामत नहीं है, कोई ता नहीं है, कोई गोल ता नहीं है, लेकिन है वो मुअन्नस, जैसे जैनब। तो जैनब, इसकी जमा क्या होगी? इसको यानी वो सारे अल्फाज हम डिस्कस करें जिसको अरब अलिफ और ता के साथ प्लूरल करते हैं। हमने पहला डिस्कस किया जिसमें गोल ता आखिर पर आए, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो या कोई भी चीज हो, उसको गोल ता के साथ होगी तो अलिफ और ता के साथ एडिशन करके प्लूरल करेंगे। अब हम दूसरी चीज पर आए कि जिसमें आखिर पर गोलता ना हो लेकिन हो वो फीमेल का नाम, जैसे जैनब। तो इसकी जमा क्या होगी? जैनबात। वेरी गुड मरियम, जैनबात, ठीक है, जैनबात, जैनबात। इसी तरह जैसे हमने देखा मरियम, मरियम मात, मरियमातुन, जैनबातुन। बात आ रही है समझ में जो मैं बता रहा हूं? इसी तरह किसी औरत का नाम अगर जमल है तो जमालातुन, ठीक है, जमालातुन। तो ये चीज आपको अपने जहन में रखनी है कि जरूरी नहीं कि प्लूरल करते वक्त उसके आखिर पर गोलता हो,
व्हाट मैटर्स इज के वो फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो जैनब यहां पर विदाउट बोलता है, मरियम विदाउट बोलता है, लेकिन तब भी इसकी जमा हम क्या कर रहे हैं, जैनबात, मरियमातुन, जमलातुन, इस तरह। ठीक है, अच्छा आप लोग रीजॉइन कर लें इंशाल्लाह, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।